जो बहुत ये चल रहा था, जो सर लास्ट लगभग 1-2 महीने से हम इसको शेड्यूल करने का कोशिश कर रहे थे, पर कुछ ना कुछ कारण से ये रह रहा था। तो लास्ट वीक तो लगभग फाइनल ही था इवन, और मेरी थोड़ी सी हेल्थ के इश्यूज आ गए थे, इसके कारण ये ड्रॉप करना पड़ा। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ऐसा बार बार क्यों हो रहा है, कि क्यों ऐसा लग रहा है कि कोर्स जब भी हम लोग ये कुछ बताने वाले हैं, करने वाले हैं, और बीच में ये कोई ना कोई कारण से अटक जा रहा है। तो मन में ना कभी ऐसा विचार भी आ रहा था कि क्या ये जो मैं देने वाली हूँ, एक जो ये रेमेडियल या कुछ भी कीजिए, जो ये एक प्रश्नावली का जो आज हमारा वेबिनार है, क्या ये सब लोगों तक पहुंचना चाहिए कि नहीं पहुंचना चाहिए, या कोई एनर्जी है जो रोक रही है कि नहीं शायद इसका यूटिलाइज हो जाए, आप नहीं सिखाएं। तो ऐसा भी मन में मेरे विचार आ रहा था। पर फिर मैंने इसके बारे में सोचा कि नहीं, अगर ऐसा नहीं है, मुझे अगर ये वेबिनार देना है तो साथ में लोगों को ये भी बताना है कि इसका मिस यूटिलाइजेशन नहीं करना है। जो भी करेंगे एकदम साफ सुथरे हृदय से करेंगे, इसका मिस यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है मैं नहीं सिखाऊंगी तो कल को कोई और सिखाएगा, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर लेकिन शायद मुझे बार बार ऐसा सिग्नल मिल रहा था कि नहीं, मैं ये इस चीज पे स्पेसिफिकली फोकस करूं कि इसका कोई मिस यूटिलाइजेशन नहीं करें। ठीक है, तो सभी का इस वेबिनार में जो है सभी का इस वेबिनार में जो है स्वागत है। सभी लोगों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज का जो वेबिनार है हमारा, जैसे नाम से है, राम शलाखा और दुर्गा प्रश्नावली। तो इसका मतलब क्या है? तो ये जो वेबिनार होता, ये जो हमारी विद्या है, कई बार क्या होता है कि हम ऐसे मुकाम पे खड़े होते हैं जहाँ पे हमको समझ में नहीं आता कि हमको क्या चाहिए या हमारी राह कौन सी होनी चाहिए। एक बार सबको म्यूट कर देती हूँ मैं। भावना जी, मैं परमानेंट म्यूट कर दूं सबको ना एक बार? इस बेटर होगा। हाँ, 1 मिनट कीजिए। हाँ, परमानेंट म्यूट कर दिए, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जब क्वेश्चन आंसर होंगे तब मैं अनम्यूट कर दूंगा। जी 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 सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम इस विद्या के बारे में बता रहे थे कि कभी हम ऐसे मुकाम पे आके खड़े हो जाते हैं जब हमको समझ में नहीं आता कि हमको कौन सी राह पकड़नी चाहिए। हम कभी कभी इतनी मुश्किलों में आके खड़े हो जाते हैं, कभी ऐसा होता है कि हम चाह के भी किसी से राय नहीं ले सकते हैं। हमको अपने इष्ट देव उस समय याद आते हैं कि वो ही हमारी मदद करें। तो उन्हीं के लिए ये एक हमारा वर्कशॉप है छोटा सा, जिनको अपने इष्ट देव जिनको वो तहे दिल से प्रार्थना करते हैं, जिनके आगे वो कुछ भी नहीं छुपाते हैं, जिनसे वो कुछ मांगते हैं और वो उनको देते हैं, वो उनके इष्ट देव होते हैं। तो ये उन्हीं से ही एक क्वेश्चन पूछने की एक प्रथा है, जो हमारे भगवान राम जी के या दुर्गा जी के समय या शिव जी के समय, किसी भी समय से ले लीजिए, कि ये प्रथा चलती आ रही थी। बहुत टाइम ऐसा होता है कि ना हम ज्योतिषों की भी सलाह नहीं ले पाते, कुछ ऐसी सिचुएशन आती है कि हम जा नहीं सकते ज्योतिषों के पास। हमको कुछ बताने में भी हिचकिचाहट होती है, कुछ ऐसी बातें होती है कि हम किसी के सामने रख भी नहीं सकते, पर हमें उनके आंसर चाहिए। हमें उनका चाहिए कि हमें उस मुसीबत में एक बार एक राह मिल जाए, ताकि हमारे मन में एक सेटिस्फेक्शन हो जाए कि हाँ, हमको इस राह के लिए गाइडेंस मिल रहा है, हमको इसी राह पे चलना चाहिए। तो इस तरीके के हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। कभी हम पूछना चाहते हैं कि हमारी इस साल प्रॉपर्टी बनेगी कि नहीं बनेगी, क्या ये रिश्ता हमारे बच्चों के लिए, मेरी बेटी या बेटा के लिए ये रिश्ता हमारे लिए ठीक है या नहीं है। कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कोर्ट कचहरी में हमारा मामला सुलझेगा कि नहीं सुलझेगा। कभी क्वेश्चन आता है कि ये जॉब हमारे लिए अच्छी है या नहीं है।
2 या 3 ऑफर आए हुए हैं, उनमें से एक चूज करना है, तो कौन सी वाली जो है हमको प्रेफरेंस देनी चाहिए। तो ऐसे अनगिनत क्वेश्चन होते हैं हमारे लिए हमारे टाइम पे, जिसको कभी कभी ज्योतिषी भी ना इतने माइन्यूट होते हैं कि इनको हम भी सॉल्व नहीं कर पाते, तो हमें भी इन विद्याओं का सहारा लेना पड़ता है। तो यही विद्या आज मैं सबके साथ साझा करना चाहती हूँ कि क्योंकि जिनका विल पावर स्ट्रांग है, जिनकी भक्ति स्ट्रांग है, जिनकी श्रद्धा स्ट्रांग है, वो सभी इस विद्या का फायदा उठा सकते हैं। तो फर्स्ट मैं पहले बात करती हूँ राम शलाखा की। ये राम शलाखा जो प्रश्नावली है, ये स्वामी तुलसीदास जी ने बनाई थी, और राजा महाराजा या बहुत सारे लोग पहले से इसका यूज करते हुए आ रहे थे। जब उनको बात का आंसर चाहिए होता था, तो वो इस विद्या का यूज करके अपनी राह को चूज करते थे। तो राम शलाखा जो है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि राम जी से रिलेटेड है। तो ये हमारी रामायण से निकली हुई प्रश्नावली है। ये प्रश्नावली स्वामी तुलसीदास जी ने एक बहुत सोच समझ के जो इनकी एक ग्रिड बनाई, उसके अंदर कुछ ऐसे मंत्र या शब्द बोल दीजिए उन्होंने इजाद किए, जिसके हिसाब से आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पर लेकिन हर चीज जो होती है इतनी इजी नहीं होती है। हर चीज अगर इसी तरह से खुली किताब होती तो कहने ही क्या थे, सब चीज को सबको बहुत ही लाइफ बहुत इजी हो जाती। तो हर चीज इतनी इजी नहीं होती है, हर चीज के लिए हमको कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ती है, कुछ ना कुछ जो प्रोसेस होता है उसको फॉलो करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, आपका विश्वास होना चाहिए। ये जो विद्या है, टेस्टिंग की विद्या नहीं है कि हम इसको पहले टेस्ट करें कि ये यूजर इसके आंसर सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ये टेस्टिंग की विद्या नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी टेस्टेड है। अगर हम इसको टेस्टिंग प्रोसेस से क्वेश्चन पूछते हैं तो इस विद्या का अपमान होता है। और ये ना हमारी, मैं जितनी श्रद्धा से मैं इसको यूज करती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि उसी श्रद्धा से, उसी विश्वास से आप अगर उसको सीखते हैं, तो आप भी उसको उसी श्रद्धा से यूज करेंगे, तब वो आपको जवाब देगी। तो ऐसे हमारे जो पुराने जमाने में इतनी सारी इस तरह की थी, रमल विद्या थी कि पासे फेंक के आंसर मिलते थे। इस तरीके की और भी कौड़ी विद्या है, जिससे कौड़ी से हम लोग आंसर निकालते हैं। तो ये उसी तरीके की एक, समझ लीजिए, ब्रांच है जो आपके अंतर मन को पढ़कर वो जवाब देती है। क्योंकि यूनिवर्स सब जानता है कि क्या होगा, क्या आपके लिए अच्छा है, क्या आपके लिए खराब है, और साथ साथ में आपको क्या करना चाहिए जिससे आप बचें। तो राम शलाखा जो है, ये उसी से निकली हुई विद्या है जो हमें आंसर देती है कि हमें क्या करना चाहिए। सभी को मेरी वॉइस लो आ रही है या खाली जानवी भाटिया जी को आ रही है? नहीं मैम, वॉइस तो क्लियर है आपकी। क्लियर है ना? ओके, थैंक यू सर। बाकी मैं औरों से भी पूछना चाहूंगा, अगर आपको किसी को आपको वॉइस कम आ रही है तो अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। क्लियर क्लियर? सर? बराबर आ रही है सर, बराबर आ रही है। हाँ बिल्कुल क्लियर है मैम। ओके। थैंक यू मैम, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। तो जो राम शलाखा है, जैसे मैंने बताया, हर चीज का अपना एक प्रोसेस होता है, अपना होता है। तो ये जो विद्या होती है, इसमें हम लोग डे में खाली सिर्फ एक ही क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये कोई मजाक की विद्या नहीं है कि हम ऐसे आलतू फालतू के क्वेश्चंस पूछे जिनका कोई मतलब हमारे डिमांड से हमारा नहीं है, कि बस हमको एक पूछना है नॉर्मल कि आज हमको यहाँ जाने मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जिससे आपका जो मन है, इसमें एक होना चाहिए कि आप सच में एक प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, आपको भगवान की मदद है। छोटे छोटे काम आप खुद कर सकते हैं, उस काम के लिए आपको किसी भगवान की हेल्प लेने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप इतनी छोटी छोटी बातों के लिए भी भगवान को याद करते हैं, तो ये भी गलत है
कि हर चीज में आप भगवान पे आश्रित है, तो ये भी गलत है। जब आप ऐसी पोजीशन में हैं, जब आप ऐसी जगह पे खड़े हुए हैं जहां पे आपको समझ में नहीं आ रहा, तब हम इस विद्या का यूज करते हैं। मैं बार बार इस बात पे इसलिए फोकस कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस विद्या का मिस यूटिलाइजेशन नहीं हो, क्योंकि मिस यूटिलाइजेशन होना इस विद्या का अपमान है। और दूसरा बात, जो सिखाता है उसको भी इस विद्या, जो इसका मिस यूटिलाइजेशन कर रहा है उसको, मतलब मैं अगर आपको सिखा रही हूँ तो मैं भी पाप की भागी बनूंगी आपके साथ साथ, अगर इसका अपमान होता है तो। क्योंकि ये हमारी वेदों से निकली हुई है, या कोई देवी देवता सभी की श्रद्धा भक्ति से जुड़ी हुई है। बहुत लोग इसको अपनी श्रद्धा से यूज कर रहे हैं, तो इसका मिस यूटिलाइजेशन नहीं होना चाहिए। तो जैसे मैंने बताया कि हर चीज एक खुली किताब की तरह नहीं होती है, बहुत इजी हर चीज नहीं मिलती है। तो हर चीज का एक प्रोसेस होता है जो आपको किसी से हमेशा सीखना होता है। आप अपने आप से इस विद्या को नहीं कर सकते हैं जब तक आप प्रॉपर तरीके से इसको यूज नहीं करते हैं, अदरवाइज इसके आंसर सही नहीं आते हैं। तो कुछ प्रोसेस है, जैसे हम कोर्स में के दौरान भी इनको डिटेल में समझाएंगे, और वैसे भी जैसे थोड़ा बहुत मैं, जिनको लगता है कि हाँ हम इतने स्ट्रांग हैं, हम ये काम, ये प्रोसेस हम निभा सकते हैं, तो डेफिनेटली उनको ये विद्या सीखनी चाहिए। और जिनको लगता है कि हाँ हमको किसी की हेल्प कर सकते हैं हम, क्योंकि हम में इतनी विल पावर हमारी स्ट्रांग है, हमारी श्रद्धा, हम यूनिवर्स की एनर्जीज को यूज कर सकते हैं, तो वो भी, उनको भी डेफिनेटली ये विद्या सीखनी चाहिए। तो जैसे मैंने बताया कि आप दिन में सिर्फ एक ही क्वेश्चन कर सकते हैं। थोड़ा सा पवित्रता की जरूरत होती है क्योंकि हमारे ग्रंथों से निकली हुई है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ये विद्या हो, जितना ज्यादा ये विद्या हो वो सुबह सुबह के समय की जाए। क्योंकि सुबह के समय क्या होता है कि हम पवित्र होते हैं, नहा धोते हैं। आप सुबह से जो नॉनवेज खाते हैं तो सुबह से नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो ऐसा हो जिस दिन हमको लगे कि हमको आज प्रश्न पूछना है, तो उस दिन हम बोलते हैं कि सुबह अगर आपने कुछ नहीं खाया हुआ है, आप नहा धो के भगवान के सामने आसन पे बैठ के जो थोड़ा सा प्रोसेस है उसको करके जब आप क्वेश्चन करते हैं, तो डेफिनेटली आपका आंसर आपको मिलता है, आपको उचित राह दिखाई देती है। क्योंकि इसके पीछे बहुत सारी शक्तियां हैं। मैंने जैसे बताया, ये रामशला का प्रश्नावली जो है ये रामायण से ली गई है। तो रामायण में ऐसे कोई भी भगवान नहीं है जिनका जिक्र नहीं हुआ हुआ। शिव जी, पार्वती जी, हनुमान जी, राम जी, विष्णु जी के अवतार हैं, गणेश जी, सभी से रिलेटेड है और सभी की एनर्जीज उनके अंदर है। तो कलयुग में तो बोला ना, राम नाम ही आधार है सब चीजों का। तो मतलब कलयुग में तो इवन ऐसा भी बोला हुआ है कि जप करने की भी जरूरत नहीं है आपको, आप सुनते हैं उससे भी आपका उद्धार होता है, पर शुद्ध चित्त से, कैसे भी नहीं, शुद्ध चित्त से। तो आपका आपका शरीर और आपका मन दोनों ही शुद्ध होना चाहिए इस विद्या को सीखने के लिए और इस विद्या को यूज करने के लिए। ठीक है। दूसरा, मैंने जैसे क्राइटेरिया बताया, नॉन वेज आप यूज नहीं कर सकते हैं। जिस दिन आप अपना प्रश्न उठाएंगे उस दिन आप नॉन वेज यूज नहीं कर सकते। एक दिन में आप एक ही प्रश्न के उत्तर जान सकते हैं। ये हमारे लिए लिमिटेशन हो जाती है कि हम एक ही दिन में एक ही प्रश्न का उत्तर जान सकते हैं। तो अपने प्रश्नों को उतना ही स्पष्ट रखना होगा आपको, ताकि आपको खुद को कंफ्यूजन ना हो, अरे मैंने ये क्या पूछ लिया, मेरे को तो ये बात पूछनी थी, ये आंसर आ गया, अरे हमको तो इस तरीके से पूछना चाहिए था। आप एक बार अपना प्रश्न नोट डाउन कर लीजिए और उसको 2 बार पढ़िए कि ये प्रश्न अप्रोप्रिएट है या नहीं है, इसमें क्वेश्चन में ही कहीं कंफ्यूजन तो नहीं है। तो प्रश्न आपका स्पष्ट होना चाहिए, ये आप पे डिपेंड करता है। ये चीज हम नहीं सिखा सकते हैं कि प्रश्न कैसा होना चाहिए, ये आपके इंस्टिंक्ट पे ही डिपेंड करता है कि आप इतना अपना जो आपकी प्रॉब्लम है उसको कितना स्पष्ट तरीके से आप पूछ सकते हैं या बोल सकते हैं। तो
ये सरल और स्पष्ट होना चाहिए आपका क्वेश्चन। अच्छा, और जब होता है तो अच्छा, क्वेश्चन जो है सबसे इम्पोर्टेंट, क्वेश्चन जेन्युइन होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप अटक गए हैं, वहां पे आपको ये राय चाहिए। क्वेश्चन वैसा होना चाहिए कि आज हमको ये खाने मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये मजाक वाली जो चीजें हैं, इन विद्याओं का अपमान होता है। तो हम लोगों ने देखा है, लोग टेस्टिंग भी करते हैं कि हम उसका टेस्ट करते हैं कि हमारे संग आज ये होगा कि नहीं होगा, फिर दिन में नहीं हुआ तो बोलते हैं कुछ नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चंस इन विद्याओं के साथ नहीं किए जाने चाहिए, क्योंकि ये इतने सालों से हमारे आगे से आगे बढ़ती जा रही है। आप देखेंगे इनमें, रामायण में या इन जो विद्याएं हैं, इनमें रत्ती भर का भी चेंज नहीं हुआ है। शब्द इधर के उधर भी नहीं हुए हैं। क्यों नहीं हुए हैं? क्योंकि जो इस विद्या को अभी तक संभाल के रखी हुई है। तो इस विद्या पे शक करना इस विद्या का अपमान ही है। तो दो राय तो है ही नहीं इस विद्या में कि ये काम नहीं करती है। 100% ये विद्या काम करती है। ठीक है। और मैं जो फैमिली से बिलोंग करती हूँ, हम लोग बहुत मैथोलॉजिकल फैमिली से बिलोंग करते हैं। पूजा पाठ हम लोगों की फैमिली में बहुत आता है। तो और मोस्टली जो थे मेरे दादाजी से लेके मेरे घर में सब राम भक्त सभी थे। राम और हनुमान भक्त हमारे घर में सभी से रहे हैं। तो रामायण का जो पाठ है हम लोग बचपन से ही सुनते आ रहे हैं और करते भी आ रहे हैं। तो रामायण हमारे लिए ना बहुत एक नॉर्मल था, कि एक ऐसा नहीं था कि बहुत ही आज हमको कुछ स्पेशल पूजा करनी है। रामायण हमारे लिए बहुत नॉर्मल था। तो हम लोगों के लिए एक क्या प्लस पॉइंट मिला, क्योंकि हमारे वो पार्ट सिद्ध हो गए थे। जब किसी काम की सिद्धि हो जाती है, मंत्र सिद्धि में भी बहुत सारे मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे मेरे संग वो स्टूडेंट भी हैं जो मंत्र सिद्धि में भी थे। तो मंत्र सिद्धि में भी मैं यही बात हमेशा बोलती थी कि हर चीज में कुछ ना कुछ मेहनत लगती है, इतनी इजीली अवेलेबल नहीं हो इतनी। एक सेकंड, मेरा अभी तक है ना थोड़ा सा कफ कोल्ड खत्म हुआ नहीं है। तो हर चीज इतनी इजी नहीं होती है, हर चीज के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी होती है। तो जिनके कुछ पार्ट में सिद्धि है, आप समझ लीजिए जिनके रामायण में सिद्धि है, तो उनके लिए तो ये एक ना बहुत ही इजी प्रोसेस हो जाता है। क्योंकि सिद्धि तब होती है जब आपका किसी भी मंत्र में या किसी भी पाठ में या कोई भी स्त्रोत में आपका विश्वास होता है, तभी उसमें सिद्धि मिल पाती है आपको। एक सेकंड। थोड़ा सा गला खराब है भावना जी का, और अभी थोड़ा सा फीवरिश भी था। तो आई थिंक, आई होप आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इस हाँ, पोजीशन में भी ये डेडिकेटेड है सिखाने के लिए। और अभी 3-4 दिन का गैप रखेंगे हम कोर्स में, तब तक ये बहुत अच्छी तरह ठीक से हो परफेक्ट हो जाऊंगी मैं तब हो जाए। तक। बिल्कुल डेफिनेटली हो जाओगी, और विल पावर है हम में बढ़िया। गुड जी। तो जिस काम में हम बोल रहे हैं कि अगर हमारी रामायण में सिद्धि है, हम उसके पार्ट नॉर्मल करते आ रहे हैं, तो वो काम जो है वो तो हमारे लिए, ये रामशला तो बहुत जल्दी उनकी आंसर्स के जवाब देती है। और वो देखेंगे कि एकदम एक्यूरेट दे रही है, क्योंकि वो पार्ट हमने सिद्ध कर रखे हैं या हम उन पार्ट को बहुत श्रद्धा से पढ़ते हैं। रामशला का हम यूज करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपका राम में ही भक्ति होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। रामशला का हम यूज कर रहे हैं, बस आपके अंदर भक्ति और श्रद्धा होनी चाहिए। आपके इष्ट देव कोई भी हो सकते हैं, क्योंकि भगवान ऐसे एक ही होता है, रूप अनेक हैं उनके। तो आप कोई भी अगर इष्ट को मानते हैं, चाहे शिव को मानते हैं, चाहे राम, चाहे कृष्ण, चाहे हनुमान, किसी को भी मानते हैं, वो सभी लोग राम शलाका को यूज कर सकते हैं, क्योंकि बस श्रद्धा की जरूरत होती है। तो राम शलाका जो है इसके 2-3 प्रोसेस होते हैं। हम जो पीडीएफ और नोट्स देंगे
तो उसमें भी प्रॉपर उसका प्रोसेस होगा। बट हम लोग चाहते हैं कि अगर आपके घर में रामायण है तो डायरेक्ट रामायण से की जाए तो बहुत ज्यादा अच्छा है। अदरवाइज जो है हम जो पीडीएफ या नोट्स देंगे आप उससे भी कर सकते हैं। कई बार आता है इसके अंदर, कभी कभी ऐसा होता है हम बहुत श्रद्धा से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, हमने पवित्र होके पूरा क्वेश्चन पूछा, पर कभी कभी उसमें भी कंफ्यूजन आ जाता है। ये हमारे साथ भी होता है। तब हमको ये समझ लेना चाहिए कि ये क्वेश्चन हमको अब टोटल भगवान पे छोड़ देना है। जो होगा भगवान की मर्जी से होगा, हम उसको जानने के हकदार नहीं है। तो हम लोग वहीं पे ही हाथ जोड़ के बंद कर देते हैं, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चंस नहीं पूछे सकते, क्योंकि ट्रायल बेस्ड नहीं है। टोटल आपको मैंने बताया कि क्वेश्चन आपका एकदम स्पष्ट होना चाहिए। एक दिन में आप एक ही क्वेश्चन को उठा सकते हैं, और अगर उसमें भी बहुत रेयर होता है जब आपकी डेस्टिनी आपके साथ नहीं है या डेस्टिनी अलाउ नहीं कर रही है कि आपको ये चीज जाननी चाहिए, आपको भगवान पे ही या समय के अकॉर्डिंग ही छोड़नी होगी, तब वो कंफ्यूजन का आंसर आता है, तब आपको छोड़ना ही होगा। तो ये भी इसका एक फायदा है कि अब आपको आप उस टाइम पे आप टेंशन खत्म हो जाएगी आपकी कि ठीक है जो होगा वो भगवान अच्छा ही करने वाला है। तो कहीं ना कहीं से हमको एक गाइडेंस मिल जाती है कि नहीं, हमको इस बात के लिए अब टेंशन भी नहीं करना है। इसी तरीके से एक प्रश्नावली होती है जो हम करने वाले हैं, दुर्गा प्रश्नावली। दुर्गा प्रश्नावली भी बहुत ही पावरफुल और स्ट्रॉन्ग है। ये नव दुर्गा प्रश्नावली है। तो जिस तरीके से हम जान रहे हैं ना, नव दुर्गा है यानी नव दुर्गाओं की एनर्जी है, तो सोचिए कितनी स्ट्रॉन्ग होगी ये। और डेफिनेटली बिल्कुल भी इसमें भी ट्रायल बेस नहीं चलेगा। कोई भी ट्रायल वाले क्वेश्चंस हम नहीं कर सकते हैं इन प्रश्नावली के साथ, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि इसमें एनर्जी स्किन की है, राम शलाखा में सभी इष्ट की है जिनके भगवान की श्रद्धा की है, और यहाँ पे नव दुर्गा स्पेसिफिकली जो है नव दुर्गाओं की एनर्जी है। तो हम उनकी एनर्जी जो उन्होंने हमको दे रखी है, पहले के लोग जो है तपस्वी लोग के पास जाते थे और अपने क्वेश्चंस पूछते थे, तो वो आंख बंद करके वो उनके आंसर्स देते थे। तो वो कैसे देते थे, वो इन प्रश्नावली के थ्रू ही देते थे, क्योंकि उनके पास इतनी शक्ति थी कि वो इजीली कर सके। क्योंकि उस टाइम पे एक वर्ग बना हुआ था, ब्राह्मण वर्ग, जो सिर्फ पूजा पाठ ही करता था। अभी वो वर्गीकरण खत्म सा हो रहा है। अभी सबने अपना अपना टाइम जो है ना डिवाइड कर रखा है कि हाँ इस टाइम पे हमको पूजा करनी है, इस टाइम पे हमको काम करना है, इस टाइम पे हमको खाना खाना है। सब टाइम जो है हमारे डिवाइडेड है। तो हम लोग सभी वर्क के काम अभी कर रहे हैं। तो हमको भी ये कलयुग में हक मिल जाता है कि इस तरीके की प्रश्नावलियों को हम यूज कर सके। पर थोड़ी सी जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे कोर्स के दौरान भी। बट इन जनरल बहुत ज्यादा ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है, पर ठीक है थोड़ा बहुत हर चीज में हमको एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। क्योंकि देखिए कोई भी चीज हम यूज करते हैं तो डेफिनेटली इतनी इजीली हमको हर चीज मिल जाती तो कहना ही क्या था, तब तो सबकी लाइफ एकदम स्मूथ और हेल्दी बन जाती। तो इस तरीके के हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। अभी किसी को कुछ क्वेश्चन है इसके बारे में पूछने के लिए तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। ठीक है, मैं वन बाय वन बोलते हैं। हाँ बोलिए अंजलि जी। मैम गुड इवनिंग। मैं आप मुझे सुन पा रही है ना ठीक से? पहले बात तो थैंक यू सो मच कि ऐसी विद्या हम तक पहुंचाने के लिए। और मैं इसी प्लेटफॉर्म पे बोल रही हूँ कि इसका कोई गलत इस्तेमाल मैं नहीं करूँगी अपनी ज़िंदगी में। लेकिन मैम इसी के रिलेटेड मेरा सवाल है कि अब जब ये सेमिनार ये सेशन हो रहा है, कुछ देर के बाद जब ये सेशन खत्म हो जाएगा, ये यूट्यूब पे चला जाता है जहाँ पर सोशल प्लेटफॉर्म पे सभी लोगों के लिए ओपन होता है देखने के लिए। तो उस क्राउड में हम इसको कैसे वी विल मेक श्योर कि इसका कोई गलत इस्तेमाल ना हो? वहाँ पर तो कोई भी देखेगा इसको। इसीलिए तो मैं जैसे ये भी एक प्लेटफॉर्म ही है,
ठीक है, वो ये बहुत लार्ज प्लेटफॉर्म हो रहा है और ये एक स्मॉल प्लेटफॉर्म है। इसीलिए मैं बार बार फोकस कर रही हूँ कि इस विद्या का अपमान नहीं होना चाहिए। देखिए, अब जो इसका गलत यूज कर रहे हैं तो वो गलत यूज कर सकते हैं, हर चीज के कुछ प्रॉस एंड कॉन्स तो है ही है, उसके लिए हम रोक नहीं सकते, बट हम अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि मैं नहीं बताऊंगी, बहुत सारे मैंने भी अपने किसी एक गुरु से ही सीखा है। तो ऐसा नहीं है कि ये एकदम गुप्त विद्या है, ये विद्या सभी, मतलब जैसे मैं जानी हूँ वैसे आप जानेंगे, आप जान रहे हैं तो आप शायद किसी और को भी जो मुसीबत में है उसको रेफर करेंगे। अब ये है कि मैं कोशिश ये करती हूँ कि मेरी एनर्जी का मिस यूटिलाइज नहीं हो, इसीलिए थोड़ा सा मैं बार बार ऐसे फोकस करती हूँ कि नहीं ठीक है। और फिर जो करना चाहते हैं उसका गलत यूज भी करते हैं। पर मैंने क्या बोला कि आपका इष्ट देव स्ट्रांग होना चाहिए, आपकी श्रद्धा तभी उस चीज के आंसर सही मिलते हैं। और जिनकी विल पावर, जिनकी श्रद्धा और जिनकी भक्ति स्ट्रांग होती है ना, तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मिस यूटिलाइजेशन करना, ओके कि उनका मैम मन इतना मैम क्लियर होता है ना। वैसे भी ये जो यूट्यूब पे जाएगा, आज का वेबिनार जाएगा, जो हम कोर्स करेंगे एक्चुअल में ना, वो वो यूट्यूब पे नहीं हाँ, जाएगी। एग्जैक्टली यस यस। ओके क्योंकि मैं ना मैं जो मैम ने कहा ना, इसकी हर एक चीज को मैं बहुत मानती हूँ। मैं भी बचपन से मैंने अध्यात्म बहुत देखा है अपने घर में, किसी वजह से मैं इस तरफ बहुत खिंचाव होता है मेरा। लेकिन मन में मेरे हमेशा ये होता है कि अभी तक मेरी कोई गुरु नहीं है, शायद वक्त नहीं आया है। लेकिन बहुत विद्याएं सीखने मिल रही है और मैं उनका कोई चीज का इस्तेमाल मैं इसलिए नहीं करती हूँ। मन में एक डर सा रहता है कि कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे, या तो सामने वाला जो हमें पूछ रहा है वो किसी गलत काम के लिए तो नहीं पूछ रहा। नहीं, थोड़ा सा अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग, जब हमारी विल पावर स्ट्रॉन्ग होती है, हमारा कहिए, विश्वास कहिए, वो स्ट्रॉन्ग होता है ना, अपने आप आपको गाइडेंस मिल जाएगी कि सही कि नहीं। जैसे स्टार्टिंग में यही बात बोली, क्योंकि ये जो कोर्स शेड्यूल करने का कोशिश हम लोग पिछले 1-1.5 महीना से कर रहे थे, रात के रही थी, पर कुछ ना कुछ ऐसा रीजन हो पा रहा था कि हम कर ही नहीं पा रहे थे। तो वही मेरे मन में आ रहा था कि क्या मुझे ये करवाना चाहिए कि नहीं। पर ऐसा बार बार क्वेश्चन अपने आप ही पूछ रही थी, तब मुझे ऐसा गाइडेंस लगा कि मुझे, मैं करवाऊंगी, हो सकता है कि कोई और करवाए, कहीं से इन लोगों के पास पहुंचे, और शायद वो इस बात पे इतना फोकस नहीं करे कि इसका मिस यूटिलाइजेशन नहीं करना है। तो मुझे शायद ये चुना है, और इस बात के लिए जानबूझ के रियलाइज करवाया गया कि नहीं, आपको ये जानबूझ के ये बताना है कि इसका मिस यूटिलाइजेशन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और मैं ज़रूर करना चाहूँगी, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि आपका एस्ट्रोलॉजी भी मैं कर रही हूँ। जब मैंने आपका फ्री वेबिनार अटेंड किया था ना, मैंने उसी वक्त मन में बोला था कि मैं ये करूँगी, जबकि मेरे लिए टाइम सुटेबल नहीं है। तो मैं वीडियोस देखती हूँ, और जो नॉलेज आपने वहाँ पर भी दिया है ना, इट इज़ सिंप्लिसिटी से एक्सेप्शनल है। मैंने कहीं और भी सीखा, लेकिन वो थैंक बिल्कुल यू। बिल्कुल दिमाग में घुस जाता है। तो मैम प्लीज टाइम ऐसे रखिए कि जो सबको सुटेबल हो। आपको ओके। डिमांड होगा, वो उसके हिसाब से टाइमिंग सेट कर लिया जाएगा, क्योंकि ये बहुत लंबा कोर्स नहीं है, ये 2 डेज की ही वर्कशॉप होगी हमारी। तो इसमें मैं भी थोड़ा सा टाइम एडजस्ट कर सकती हूँ, अदरवाइज मुझे थोड़ा सा लेट नाइट जो है मुश्किल होता है, बट 2 डेज के लिए जो है वो मैं इतना मुझे इशू नहीं होगा। अगर सब लोग कंफर्टेबल होंगे कि ऑफिस गोइंग है, लेट नाइट से करना चाहते हैं, तो हम लोग कर सकते हैं। अगर सर और नहीं जैसे मैम, जैसे अभी वेबिनार में आप लोग आए हैं, और जैसे 7:15 पे ये टाइमिंग मोस्ट लोगों को सूट करता है। 9 हाँ लोग हमारा रेकी की फ्री क्लासेस आप बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो जी, वो हमारी नहीं, चलती है। 7:30 इज ओके या। तो हाँ ये तो वैसे भी हमारी क्लासेस 2 डेज का वर्कशॉप है, तो हाँ, हम एडजस्ट हो कंफर्टेबल टाइम जाएगा। रख सकते हैं सबका। हाँ, ओके। ओके, ठीक थैंक है, यू सो मच बाकी मैम, एंड गेट वेल सून। थैंक यू। हर्ष थैंक लोहिया जी, आप हेलो सर। यूज कर सकते हैं। यस सर। सर मैं ये मैम से ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या एक कोई एग्जांपल दे सकते हैं मैम इसका, जैसे कोई भी प्रश्न वाली कुछ क्वेश्चन कर रहा है, तो हाँ। जैसे अगर मैं अपना कुछ क्वेश्चन पूछूं मैं, तो हम्म। आप क्या मेरे को कुछ ऐसा बता सकते हैं ताकि मेरे को ऐसा लगे कि हाँ ये
सूटेबल है, ये सीखना चाहिए अपने मैंने को? देखिए देखो, मैंने इसको क्या बोला कि मैं इसको ट्रायल बेसिस पे नहीं ले सकती। मैं अच्छा। इसका नहीं, मतलब ये तरीके मैं ना ऐसा नहीं कर सकती हूँ कि मैं इसको ट्रायल के लिए या किसी को विश्वास दिलाने के लिए क्वेश्चन पूछूं, या आप भी कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे कि आपने उसको टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन पूछा है। मैंने बताया क्योंकि आपका अंतर्मन, आपका सबकॉन्शियस माइंड इस बात को भली भांति से जानता है कि ये आप क्वेश्चन टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं, ये आपके मन से निकला हुआ क्वेश्चन नहीं है, तो उसका आंसर का कोई गारंटी नहीं है। और जब आप कोई मुसीबत में है, कहीं पे अटक गए हैं, डेफिनेटली उसका आंसर जानना चाहते हैं, जहां पे आपको लगता है कि भगवान मेरी मदद करे, उस टाइम पे आप वो क्वेश्चन करेंगे, डेफिनेटली उसमें गाइडेंस 100% मिलेगी। मैम लेकिन जैसे मैं रियली में कुछ पूछना ही चाहता हूँ, मैं मतलब कुछ प्रॉब्लम में, तो क्या मैं पूछ सकता हूँ आपसे? देखिए, हम तो इसीलिए ये वाला वर्कशॉप रखवा रहे हैं क्योंकि एक क्वेश्चन नहीं होते, लाइफ में बहुत सारे मोड ऐसे आते हैं जहाँ पे आपको गाइडेंस जरूरत होती है। हर समय आप ज्योतिषियों का सहारा नहीं ले सकते, उसी के लिए ही ये वर्कशॉप रखा गया है कि आप अपना गाइडेंस खुद कर सके। अब जैसे ये जरूरी है कि हम लोग जब कोर्स करवाते हैं तो एक क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन कितना स्पष्ट होना चाहिए वो थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ कोर्स के दौरान कि हाँ, इस तरीके से आप क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए। मैम तो क्या आप बता सकते हैं अभी, अगर मैं पूछूं तो, जैसे मैं अपनी जॉब के लिए पूछना चाहता हूँ। हाँ, तो आप जैसे आप जब ये प्रश्नावली सीखेंगे, ये वर्कशॉप सीखेंगे, तब आप ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अगर आप क्या आप अब जॉब के लिए भी 10 तरीके के क्वेश्चन होते हैं, है ना। आप ऐसा है कि हमको इन 6 महीनों में जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, ये क्वेश्चन है हमारा। अभी है कि जो मैं जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहा हूँ वो मुझे ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मेरी तरक्की के लिए बेहतर है या नहीं है, तो ये एक तरीके का क्वेश्चन है। तो जॉब के तरीके की भी आपके 10 क्वेश्चन है, पर आप क्लियर होने चाहिए कि आपको एग्जैक्टली पूछना क्या है। अच्छा तो मैम, ये वो जो उसमें आपने, जो है, बोलिए बोलिए मैम, बोलिए बोलिए मैम, बोलिए। एग्जैक्टली यही गाइडेंस कोर्स के दौरान भी कराते हैं, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, सब बहुतों को पता होता है कि हाँ ये प्रश्नावली है, बट क्वेश्चन पूछना ढंग से नहीं आता, प्रॉपर प्रोसेस नहीं पता, तो वहीं पे थोड़ा सा मुश्किल होता है। कि तो कोर्स के दौरान हम यही थोड़ा सा क्लियर करते हैं कि किस तरीके से आप इसको यूज करें। हेलो, वीडियो आपकी डिस्टरबेंसेस हो। चलिए ललिता नेट ललिता जी, नेट। आपका कोई क्वेश्चन, आपका हैंड रेज हो रहा है? मैं एक एक नाम बुलाता रहूंगा सबका जिनका हैंड रेज है, बिकॉज हमारे पास हमें 15 मिनट है, हम ले जी सकते हैं क्वेश्चन। भावना जी, आपका हाँ तो जी, बहुत दिन इंतजार कर रहे हैं, आप तबीयत ठीक करिए जल्दी। हाँ जी मैं ये बिल्कुल। पूछना चाह रही थी, जैसे रामचला का तो मैं करती रही हूँ, बहुत कम किया है, लेकिन वही जो आपने कहा कि जब एकदम मन फंस जाता है तो करती हूँ और पूरे विश्वास से करती हूँ, लेकिन ये दुर्गा जी का प्रश्नावली कभी मैंने सुना ही नहीं। तो ये पहले तो ये किस किताब में रखा है, दुर्गा सप्तशती में या कवच नहीं में? नहीं नहीं नहीं, ये एग्जैक्टली तो मैं भी नहीं बता पाऊंगी कि ये कौन से ग्रंथ से ली गई है, बट दुर्गा प्रश्नावली भी प्रचलित है इसी तरीके से। और भी प्रश्नावलियां होती हैं, हनुमान प्रश्नावली भी होती है, गणेश प्रश्नावली भी होती है, पर हम मैंने लोगों ने जितना जाना उसमें नव दुर्गा जो है बहुत स्ट्रॉन्ग लगती है सबसे ज्यादा। रामचलाका में तो है ही है, रामचलाका में तो एक्चुअली क्या है, मेरी सिद्धि है और मेरा बहुत अच्छा विश्वास है, तो वो रामशलाका तो मुझे सबसे पहले मैं रामशलाका पे ही जाती हूँ। और रामचला का भी मैं पूछती हूँ, कभी भी कुछ पूछना हो तो आपको जरूर डेफिनेटली उसके आंसर्स, आपको गाइडेंस मिलता होगा अगर आपकी उसमें अच्छी श्रद्धा है तो। मिलता भी है। जी जी बिल्कुल। इसके बारे में अगर आप कुछ प्रकाश डालेगी कि ये कहाँ मिलता है, कैसे पूछे, फिर किस तरह पूछना चाहिए, या दोनों में फर्क क्या है? नव दुर्गा जो है, देखिए दोनों में फर्क एज सच बहुत नहीं है। मेन जो होता है, मैंने जैसे बताया ना कि आपकी श्रद्धा पे डिपेंड करता है, कईयों की अगर दुर्गा में श्रद्धा है
जैसे मैंने बताया, अगर आपकी रामायण में सिद्धि है तो आपके लिए बहुत इजी है कि रामायण से क्वेश्चन पूछना और अपना आंसर लेना, क्योंकि आपकी इसमें बहुत अच्छी श्रद्धा है। कईयों की माँ दुर्गा में श्रद्धा होती है और इसमें नव दुर्गाओं की एनर्जी है, तो उनके लिए ये बहुत पावरफुल हो जाता है एक इक्विपमेंट कि हाँ, हम इनसे अपनी राह जो है पूछ सकते हैं कि क्या राह है। क्लियरिटी किसमें ज्यादा आती है? नहीं, दोनों में है, दोनों में, किसी में कम या ज्यादा बिल्कुल भी ऐसा कंपैरिजन नहीं है, दोनों में क्लैरिटी है। नव दुर्गा में कई बार हमको साथ में रेमेडीज भी मिल जाती हैं कि हमको क्या करना चाहिए। रामशलाखा में हमको यस और नो के ज्यादा आंसर्स मिलते हैं कि ये हमारे लिए उचित है या नहीं है, और नव दुर्गा में कई बार हमको साथ में रेमेडीज भी मिल जाती है। उसमें मेरा तो सबसे ज्यादा आता है, को नहीं जानता है जग में। थैंक यू वेरी मच। हंसारा जी, आपका हैंड रेज है, प्लीज। या भावना जी, मुझे ये पता करना था, नॉर्मली जैसे रामायण में है ये रामशिला का, तो हम उसमें प्रोसीजर दिया हुआ कि आप ऐसे नहा धो के मतलब से अपना आप क्वेश्चन पूछिए, वो प्रॉपर प्रोसेस है उसमें, ठीक है। तो जो आप करवाएंगी कोर्स में, उसमें क्या डिफरेंस रहेगा? देखिए, बेसिकली बहुत ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस थोड़ा बहुत ये रहता है कि क्वेश्चंस का रहता है कि आप किस तरीके से क्वेश्चंस पूछते हैं। और कई बार होता है कि हमारा कंफ्यूजन क्वेश्चन आ जाता है, तो वो भी एक होता है, वो हमको नहीं समझ में आता, हम लोग बार बार क्वेश्चन करने लग जाते हैं, तो उसका भी एक प्रॉपर ढंग है, वही हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ओके, अदरवाइज द प्रोसेस इज द सेम, है ना? लगभग। Ma'am, what will be the charges of this course? थैंक यू, थैंक यू। Ma'am, what will वो be the रास्ता charges? क्लियर कर देंगे वो सब। And when you are going to start this course? Approx आफ्टर इंडिपेंडेंस। After? इंडिपेंडेंस डे, 15th After of independence. Okay, okay, ma'am. Thank you. Thank you. रश्मिता जी। जी मैम इसके लिए हेलो मैम दुर्गा सप्तशती का फिर हमें कोई प्रश्नावली खरीदना पड़ेगा इसके लिए बुक? नहीं, कुछ खरीदना नहीं है। तो आप अपना मतलब उसमें जो मैं देंगे पीडीएफ देंगे? आपको मैं जो दूंगी आपको मटेरियल, आपको वो खुद थोड़ा सा, बहुत लंबा नहीं है, खुद बनाना होता है, वो आपको अच्छा। प्लेन पेपर में अपने क्वेश्चन के साथ बनाना होगा। अच्छा, उसके हम कार्ड्स बना लेंगे पीडीएफ के जो आप देंगे आप हमें? हाँ, क्वेश्चन कार्ड्स बना बना लेंगे। लीजिए, और वो आपको हम जस्ट लाइक टैरो कार्ड जैसे होते हैं ना? किस तरीके से, नहीं, वैसा नहीं। वो आपको जब भी क्वेश्चन होता है, एक प्रॉपर प्रोसेस के संग आपको वो रामशलाखा बनाने का जरूरत नहीं होता, पर दुर्गा दुर्गा वो बनाने का आपको जरूरत होती है। ओके ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। सारिका जी। जी प्रणाम। एक्चुअली मेरा प्रश्न एक्चुअली जिन्होंने सबसे पहले पूछा था कि इसमें कुछ आप उदाहरण देते हैं क्या, और आपने क्लियर भी किया कि मैं इसमें उदाहरण नहीं दे सकती हूँ, मतलब वन जिनको कुछ भी मालूम नहीं है, मतलब AB भी नहीं मालूम इसका, तो हम क्या जान सके, यानी आपका वेबिनार हाउ विल इट बी, यानी मतलब ये क्या सीखने वाले हैं हम, ये कुछ समझ भी नहीं आता है एक्चुअली, क्लियर नहीं हो रहा है कि आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि हम लोग सीखने क्या वाले हैं। हाँ, यस राइट, मेरे बताने में थोड़ा मिस्टेक रह गया होगा, पर हम लोग इसमें, जब मैंने बताया कि कभी ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसे मोड़ पे आके फंस जाते हैं जिसपे हमको समझ में नहीं आता, जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस हैं कि बड़ा अच्छा कोर्स है कि क्या माता के मतलब कोई क्वेश्चन तुम पूछ सकते हो, इको क्वेश्चन दिन और बिल्कुल सही आंसर मिलेगा तो अनुदा कि कई बार होता है कि हम कोर्स कराएगी ना 15 अगस्त से बाद कोर्स कराएगी। एक सेकंड, किसका अनम्यूट है ये, प्लीज, जो नहीं, एक सेकंड में। कई बार होता है कि ना, जैसे हमको पूछना है कि अभी मेरी समझ लीजिए बहन के 3 रिश्ते आए हुए हैं, तीनों ही रिश्ते मुझे अच्छे लग रहे हैं, बट मैं बहुत कंफ्यूजन में हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा इसमें ये चीज अच्छी है, इसमें ये चीज अच्छी है। मैं बहुत, क्योंकि लाइफ की उनकी सवाल है, मुझे बहुत ही परेशानी है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है,
तब मैं ऐसे मोड़ पे आ गई हूँ, तब मुझे भगवान से एक राय चाहिए, या अपने मन से, अंतर मन से, या हमारे यूनिवर्स की एनर्जी से हमको चाहिए कि हमको कौन सा रिश्ता चूज करना चाहिए। तब हम ये दुर्गा प्रश्नावली या राम रेखा का यूज कर सकते हैं। यानी इसमें क्या क्वेश्चंस रहेंगे और इसके आंसर्स हमें क्वेश्चंस आपके रहेंगे, आंसर्स जो हैं वो रामशलाका और दुर्गा प्रश्नावली के रहेंगे। दोनों में से आप एक यूज करेंगे, दोनों ऐसा नहीं है आपने एक बार रामशलाका यूज किया, एक बार दुर्गा प्रश्नावली यूज किया, दोनों में से आपका जिसमें मन है वो यूज कर सकते हैं आप। ये इंट्यूशन से आएंगे या हमें कुछ यानी इंट्यूशन नहीं है इसमें, इनकी कुछ प्रॉपर प्रोसेस, उनके कुछ प्रिंसिपल्स बने हुए हैं। उनका जब आप अंतर्मन से क्वेश्चन करते हैं ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड सब जानता है, तो वो बाय डिफॉल्ट वही देगा जो आपके लिए उचित होगा। ओके, इसके आप प्रोसेस नहीं बता सकती अभी? नहीं, वो तो कोर्स के दौरान वही कोर्स है। ओके ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू। योगेश जी। योगेश जी, योगेश जी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप? आप पूछता हूँ। आवाज आ रही है सर? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। हाँ, तो इसमें कोई मेडिटेशन वगैरह करने का है? मैं तो अभी अभी ज्वाइन किया, मुझे ज्यादा पता नहीं, इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं, मेडिटेशन एज सच आपको जब स्टार्ट करते हैं तब हम आपको थोड़ा सा प्रोसेस बताते हैं कि वो थोड़ा सा आपको 5 मिनट्स का मेडिटेशन या फिर ध्यान लगाने का जरूरत होती है, उसके बाद आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मतलब जैसे मैडम खुद के लिए एक कितना बेटर रहता है? खुद के लिए तो बेस्ट है, क्योंकि वही आपका अंतर्मन जो है आप सब जानता है, तो खुद के लिए तो ये सबसे बेस्ट है। और सबसे बड़ा कई बार होता है इशू हमारे साथ कि हम कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो किसी के सामने डिस्कस करने से भी हिचकिचाते हैं, नहीं पूछ पाते हैं, तो वहां पे सबसे बेस्ट है। आदमी खुद का जब आता है ना तभी कंफ्यूज हो जाता है। हाँ हाँ हाँ, तो अब खुद के लिए तो सबसे ज्यादा बेस्ट। बाकी दूसरे का तो बताने में बहुत इजी हो जाता है। जी जी, जब पे आती है तब दिमाग में रहता है कि ये सही है, नहीं है, गलत है, क्या है, यस है, तब वो डिसीजन नहीं ले पाता है। मोस्टली ये लोग सब प्राय सभी जो होते हैं ना, ये विद्या जो है अपने लिए ही यूज करते हैं, और बहुत होते हैं जिनका मेडिटेशन बहुत स्ट्रांग होता है, वो दूसरे के लिए भी यूज करते हैं। जैसे मानिए कि पेंडुलम आता है तो पेंडुलम को दूसरे के लिए पूछना चाहिए तो आसानी से हो जाता है, लेकिन खुद पे बात आती है तभी कहाँ घूमता है पता नहीं चलता है। हाँ, ये थोड़ा वैसा, हाँ, ड्राउजिंग का जैसा भी है, जैसे ड्राउजिंग एनर्जीज लेता है, ये भी वैसे ही आपकी अंतर्मन से एनर्जी लेता है। जी प्रफुल्ल जी, क्वेश्चन पूछिए आप अपना। हेलो। हाँ हाँ जी, बोलिए। ये प्रश्न कुंडली मतलब क्या है? एक्चुअली मैं अभी ज्वाइन किया हूँ। अच्छा, मैं थोड़ा फटाफट से बता देती हूँ। ये प्रश्न कुंडली नहीं है, ये बहुत ही इजी मेथड है, प्रश्नावली है ये, जिसमें आप अपने क्वेश्चंस जो हैं वो पूछ सकते हैं, और उनमें आपको आपका गाइडेंस मिल सकता है कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ के आप हाँ या ना में ये आपको ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये या फिर ये आपका काम होगा कि नहीं होगा, या फिर ये आपका काम आपके लिए करना ठीक है या नहीं है, इसमें आपका कहीं लॉस तो नहीं हो जाएगा। तो इस तरीके के आंसर्स आपको मिल जाते हैं। अच्छा, मतलब ये कोई अलग टेक्निक है? जी जी जी, क्योंकि क्या होता है, जैसे हम लोग केपी वगैरह के अंदर में किसी ने सवाल पूछा तो हम उसको 0 से लेके 1 से लेके 249 नंबर सिलेक्ट करने को बोलते। हाँ हाँ हाँ, ओके, तो जो सिलेक्ट नंबर किया है उसी हिसाब से प्रश्न कुंडली बनती है। ओके, एक होता है वो, और एक होता है LSRD। ये जो है ना, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये हमारे जो देवी जो हमारे ऋषि मुनियों ने थे, जैसे स्वामी तुलसीदास जी ने राम शलाका का आविष्कार किया था, तो उन्होंने ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट किए हुए थे। बस आपको अपना ध्यान लगा के आपका प्रश्न करना है और क्वेश्चन पूछना है, आपके जवाब आ जाते हैं।
मतलब कितने भी सवाल के जवाब पूछ सकते हैं या नहीं नहीं, पर डे 1 क्वेश्चन ओनली। एक दिन का एक ही क्वेश्चन? बिल्कुल बिल्कुल, और वो भी ऐसा कि जेन्युइन होना चाहिए क्वेश्चन। जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है तो काइंडली जो है वो रिकॉर्डिंग्स को देखेंगे और फिर पूरा समझेंगे कि हाँ मतलब इसका। आप बोल रहे हैं जेन्युइन होना चाहिए। अभी जी समझे सामने वाला तो क्या होता है कभी कभी, जैसे हम लोग एस्ट्रोलॉजर है तो जी। एक मजाक के दौर में भी पूछ लेते हैं भाई ये क्या होगा करके। नहीं नहीं, मैंने इसीलिए शुरुआत में ये बोला कि ये इन विद्याओं का अपमान है। उसकी टेस्टिंग के लिए और उनके मजाक के लिए कोई क्वेश्चन पूछना इन विद्याओं का अपमान है। तो इसके लिए कृपया करके इन विद्याओं का मिस यूटिलाइजेशन नहीं करें, ये इन विद्याओं का अपमान है। ठीक है, ओके। चलिए रश्मिता जी। रश्मिता जी का आई थिंक हो गया है। कहती हूँ। हेलो हाँ हाँ बोलिए। जी, क्या ये एक बुक है? नहीं, बुक नहीं है ये। ये एक सिंपल एक स्क्रिप्ट है, समझ लीजिए। बुक नहीं है, स्क्रिप्ट है खाली ये। तो जैसे कि हम जानते हैं कि अलग विद्या में जैसे कि टैरो कार्ड वगैरह है, कार्ड बिछा के बताते हैं कि कैसे, इसमें कैसे क्या प्रोसेस क्या है? हाँ, जैसे जिस तरीके से आप देखिए, एग्जैक्टली आपने बहुत अच्छा एक एग्जांपल दिया कि जैसे टैरो रीडिंग करते हैं। टैरो जी, रीडिंग में तो क्लैरिटी चाहिए, क्या ये कैसे इसको यूज करते हैं? हाँ, तो वही हम इस कोर्स के दौरान इसको प्रॉपर तरीके से सिखाते हैं कि इसको आप प्रोसेस और यूज कैसे करेंगे। और जिस तरीके से टैरो कार्ड में आप मन में क्वेश्चन सोचते हैं और फिर कार्ड्स उठाते हैं, लगभग पूरा का पूरा पैटर्न यही है। टैरो कार्ड जो है हमारा वेस्टर्न पैटर्न है, बाहर से आया है, और ये जो है हमारा इंडियन और वैदिक पैटर्न है जो सालों साल से चलता आ रहा है, जिसमें रत्ती भर भी चेंज नहीं हुआ, एज इट इज है वो अभी तक। तो इसका जो स्क्रिप्ट वगैरह है, क्या वो एक चीज का है, मतलब कि एक पेज का है या नहीं, बुक ये आपने जैसे आप अगर टैरो कार्ड के बारे में जानते हैं तो आपका प्रॉपर एक डेक होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको जी आंसर मिलते हैं ना। जी। वैसे ही इसका एक प्रॉपर पूरी स्क्रिप्ट है, उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर मिलते हैं। वो स्क्रिप्ट कैसे हमें मिलेगा? कोर्स में पूरा सर बता नहीं, देंगे, वो कोर्स में ही है वो जैसे सब कि हम स्क्रिप्ट। टैरो कार्ड वगैरह हुआ कि एस्ट्रोलॉजी के बारे में आपको जानने के कुछ लिए लेने बात का की। जरूरत नहीं है, कुछ भी लेने का जरूरत नहीं है। बस हम आपको सब पीडीएफ नोट्स और इनका हमारा लाइव क्लासेस होगा, वो सब जी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। आपको जी कुछ लेने का जरूरत नहीं है। जी, थैंक यू। सर, मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा बस कोर्स के बारे में अभी बता देंगे तो सबको थोड़ा जी सा अभी वो क्लियर थोड़ा हो सा लोगों जाएगा। में एक्साइटमेंट बना हुआ है कि इसकी प्राइसेस क्या होगी। और जैसा कि अध्यात्म बड़ा फेमस रहा है कि प्राइस हम बहुत रिड्यूस करके रखते हैं। और अभी किसी का एक चैट में मैंने पढ़ा था कि इतनी अच्छी विद्या है तो उसको फ्री में क्यों नहीं कराते। देखिए विद्याएं सारी ही अच्छी होती हैं, चाहे न्यूमरोलॉजी ले, चाहे हम एस्ट्रोलॉजी ले, टैरो ले, सारी ही उच्च विद्याएं हैं, कोई विद्या ऊपर या नीचे नहीं होती। और रेकी भी जो हम लोग करा रहे हैं ना, वो एक लेवल तक, 2 लेवल तक हम फ्री करा रहे हैं, उसके लिए बाद भी एनर्जी एक्सचेंज होगा। ठीक है, अभी फ्री का जो हम करा रहे हैं रेकी, वो मेरी अपनी इच्छा थी क्योंकि रेकी ने मुझे बहुत कुछ दिया। मेरे को ब्लॉकेजेस मेरे दूर के रास्ता है मेरा निकला, तो मैंने चाहा कि यह चीजें जो अबेंडस लेकर आई है और हम वो कराए, वो मेरी एक इच्छा थी। तो ऐसा नहीं है कि सारी विद्या बहुत ही अच्छी होती है। हम तो बहुत क्या कहते हैं ना, हर विद्या का बहुत शुक्रगुजार हैं। और एक एस्ट्रोलॉजर अगर पैसे एनर्जी एक्सचेंज नहीं लेगा, अगर सारा काम उसका उसी से चलता है तो कैसे कमाएगा, कैसे खाएगा। ठीक है, तो हर चीज के एक एनर्जी एक्सचेंज होता है। और अध्यात्मराज एक इंस्टीट्यूट है ऑकल्ट साइंस में, जो हमारा एनर्जी एक्सचेंज होता है बहुत बहुत कम होता है। मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में, आप उसको देखिएगा, आपको पता लगेगा। 2 डेज की हमारी वर्कशॉप है, राम शलाका है, दुर्गा प्रश्नावली। 15 अगस्त के बाद जैसे मैडम ने बोला, और 17 तारीख को मोस्ट प्रोबेबली ये कोर्स स्टार्ट होगा। जन्माष्टमी का फेस्टिवल कब होता है, 17 को, 18 को या 19 को, वो थोड़ा सा हम देखेंगे। इसमें एनर्जी एक्सचेंज 320 रुपए का ही रखा है, जो छोटा सा अमाउंट है।
हालांकि अगर आपका एक क्वेश्चन भी आपका सच हो गया ना, अब अगर आपने पूछा और सच हो गया तो आपको लिए अमाउंट कुछ भी नहीं है, बहुत छोटा सा अमाउंट रखा गया है। और ये नंबर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। और टाइमिंग सर आप थोड़ा सा बाद में वो क्लियर कर ही देंगे। टाइमिंग में इसका पूरा आपको पूरा डिटेल आ जाएगा। टाइमिंग हमारा 7:15 बजे का ही रहेगा। 7:15 बजे, जैसे आज 100 लोग हो गए थे हमारे वेबिनार में, तो ये टाइम लगभग सबको सूट करता है। 9 बजे हमारे रेकी की क्लासेस चलती हैं। और आप जो लोग रेकी नहीं जानते, आप आइएगा, आपका स्वागत है। वो हम पोस्ट भी करा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें कोर्स ड्यूरेशन सर, कोर्स ड्यूरेशन, और क्या हमें बाद में कोर्स मटेरियल अगर कुछ हम क्लास मिस करते हैं कुछ, तो वो हमें मैम मिलेगा? आपको इस पे रिकॉर्डिंग पूरी मिलेगी। हमारी हर कोर्स की रिकॉर्डिंग मिलती है एज इट इज, जैसा कोर्स हुआ है। प्लस आपको इसका जो लिटरेचर है पीडीएफ मैम ने दिया है वो मिलेगा आपको। और आपका एक ग्रुप बनेगा, जो आपका जो क्लासेस में स्टूडेंट्स होंगे उसमें आप क्वेश्चन आंसर जितने मर्जी लाइफ टाइम के लिए ग्रुप होगा, आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ठीक है। एनी डाउट? ड्यूरेशन क्या है, कितने? ड्यूरेशन मैम लगभग 1 से 1.25 घंटे के बीच में होगा इसका। ठीक, कितने दिन का है ये? 2 दिन का मैम लिखा है, 2 डेज का वर्कशॉप है हमारा। अच्छा अच्छा, ठीक। सर एक बार आप स्क्रीन वापस से शेयर कर दीजिए। हाँ जी, मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ। ये हमारा 2 डेज वर्कशॉप ऑन रामशलाका लिखा था मैंने। 17 को मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट होगा, 17 से 18 होगा, 17-18 या 17-18 का ऑफ होगा, 19 को होगा। जन्माष्टमी का एक थोड़ा सा हम चेक कर लेंगे, क्योंकि जन्माष्टमी इवनिंग की होती है, मोस्टली लोग उसमें बिजी होते हैं। तो 17-18 होगा या 17-19 होगा, ठीक है। छोटा सा कोर्स है, ज्यादा लंबा नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी लोग इसमें यूज कर रहे हैं, इसको ऑलरेडी पहले से जानते हैं। और जैसे ललिता जी ने बताया कि ऑलरेडी रामशलाका यूज कर रही हैं, दुर्गा पश्चिमवाला भी नहीं पता। तो दोनों चीजें पता होगी तो आप किसी को भी जो आपकी मन की इच्छा करे वो आप कर सकते हैं। देखो ललिता जी हैंड रेज कर दिया अभी से ना। तो थैंक यू ललिता जी। देखिए आप यूज कर रहे हैं इससे थोड़ा सा 17 को करेंगे तो मैं नहीं ज्वाइन कर सकती, 19-18 के बाद करेंगे तो मैं पक्का ज्वाइन करूंगी। मैम कोई प्रॉब्लम अगर नहीं आप है। नहीं वो भी डेट ज्वाइन करते हैं तो क्या है, आपको रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, रिकॉर्डिंग मिलेगा। ऐसा है, हाँ। मजा नहीं है कि इसमें अगर लाइव नहीं किया तो, क्योंकि बहुत छोटा कोर्स है, लंबा कोर्स नहीं है। और आपको एक तरीका पता लग जाएगा, टाइम करनी। आपको एक तरीका पता लग जाएगा किस तरीके को कैसे यूज करना है। और क्योंकि वो तरीका मैडम ने अभी बता दिया तो वो फिर सस्पेंस खुल जाएगा ना सारा। फिर क्या मजा रहेगा। नहीं, मैं 5 या 6 कोर्स कर लिया जाकुराज का। हाँ बिल्कुल। आप तो बहुत, एक्चुअली हमारा मकसद ये है कि कम से कम अमाउंट में मैक्सिमम लोगों तक हमारी नॉलेज पहुंचे। 9 बजे का टाइम नहीं सूट करता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9 बजे तो हमारी रेकी क्लासेस चलती हैं, वो परमानेंट हो गई है 9 बजे हमारी। तो 2 बैचेस में हमारा चलेगा। सब गुस्सा करते 9 बजे वाली के लिए। तो थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन किसी का पूछ सकते हैं अभी? ये तो आज का बाइंड अप करते हैं प्रोग्राम। चलो रेकी का क्या है कभी? रेकी का सर क्लासेस चल रही है हमारी। आज सेकंड बैच का आखिरी टाइम डे है हमारा। और थर्ड बैच जो शुरू होगा 15 अगस्त से शुरू होगा हमारा। अच्छा वो कितने, वो टाइमिंग क्या है उसका? टाइमिंग सर 9 बजे होता है हमारा। और पहले 2 लेवल हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं, और 3rd 4th लेवल तक कराएंगे। और बहुत ही नॉमिनल अमाउंट होगा, क्योंकि 30 से 40 हजार रुपए ले लेते हैं 4th और 5th लेवल के। तो हमारा अमाउंट, बस मेरा मकसद ये है कि रेकी को हम घर घर पहुंचाएं। हमारा एक मिशन है विश्व रेकी अभियान का, वो हम लोगों ने शुरू कर दिया है हमारे गुरुजी के साथ मिलकर। और हमारे गुरुजी खुद डायरेक्ट आके क्लास लेते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है इसका। देखिए लिंक आएगा तो करेंगे रेकी, एक बार देखते हैं, ये तो करना ही है सर। मैं हर ग्रुप पे डालता रहता हूँ लिंक उसका। एक इंक्वायरी ग्रुप बना रखा है, वहां से हम लोग शिफ्ट करते हैं उनको अलग अलग बैचेज में। अभी हमारा 4th बैच स्टार्ट होगा सितंबर में, तो लिंक ग्रुप में आते रहेंगे, आप ध्यान रखिएगा ग्रुप में। जी 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 सर मुझे एक सवाल पूछना था। जी सर, जो रेकी के लिए नंबर प्रोवाइड करने के लिए बोले हैं, वो किस ग्रुप में शेयर करना है? क्या चीज है? रेकी के लिए जो 2 लोगों का नंबर प्रोवाइड करने के लिए आप बोले थे, वो किस ग्रुप में सेंड करना है? बेटा आप मुझे मेरे को आप उनको दे देना नंबर, या आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको लिंक दे दूंगा। आप उनमें उनको लिंक दे देना इंक्वायरी ग्रुप का। ठीक है, आप मुझे मैसेज करना, मेरा नंबर है ना आपके पास? जी जी। हाँ मुझे मैसेज करना, मैं आपको लिंक दे दूंगा इंक्वायरी ग्रुप का। हेलो।
जी मंजू जी बताइए। ये जो अभी प्रोग्राम चल रहा था मैंने थोड़ा लेट खोला है, इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी बाद में? मैम बिल्कुल, अभी शाम तक, आज रात तक यूट्यूब पे मैं डाल दो, अपलोड कर दूंगा इसको। अच्छा, इसमें जो क्वेश्चन का वो बोल रही थी, क्या नाम है उनका, मैम का? अपना हाँ हाँ जी। तो आप बोल रहे थे एक ही क्वेश्चन पूछना होता है, वो अभी अभी के बोला था या आगे प्रोग्राम के लिए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछने के एक दिन लिए? में एक क्वेश्चन पूछना है आपने। हेलो हेलो हेलो। हाँ हाँ जी रेखा जी बताइए। हाँ सर, टाइमिंग क्या रहेगा 17 तारीख को इसका? मैम 7:15 बजे के आसपास रहेगा। अच्छा, शाम को ना? हाँ जी हाँ जी। ओके सर, तो 320 रुपीज उसमें आपने दिया, वो पेटीएम नंबर में डाल देना है ना? उसमें डाल के स्क्रीनशॉट मेरे नंबर पे भेज दीजिएगा, मेरा नंबर सबके पास है ही। हाँ बाकी हाँ मैं हाँ डिटेल सर, ग्रुप पे डाल दूंगा सारी जरूर ना, से भेजिएगा या डिटेल में डाल या दूंगा। सर। ओके 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 सर। तो इसमें ये मेरे 1 और नंबर 2 आप जो रेकी फ्री सिखा रहे हैं, वो कौन सी रेकी है? डॉक्टर उसी की है? हाँ मैम, डॉक्टर उसी की रेकी ही मेन है, और उसमें और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो डायरेक्ट हमारे गुरुजी, जिनको मैं बहुत मानता हूँ, जिन्होंने मेरी लाइफ में चेंज लेकर आए, वो डायरेक्ट मैंने अप्रोच किया, और वो रेकी तो सिखाते हैं और काफी हजारों लोगों को सिखा चुके हैं। अच्छा, तो सर थर्ड डिग्री का कितना रहेगा ऐसे अमाउंट मैम अमाउंट अप्रोक्सीमेटली? बहुत कम होगा, चिंता मत करो, आप पता कर लेना मार्केट से, उससे भी बहुत कम होगा। हम सेकंड लेवल तक सिखा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप सेकंड लेवल करने के बाद भी आप एक अच्छे हीलर बन सकते हैं। उसके बाद भी लोगों के मिरेकल्स हो गए हैं। अगर आपको लगता है कि आपको डीप में जाना चाहिए तो आप रेकी में आगे बढ़िए। ओके ठीक है सर, ठीक है ठीक है, थैंक यू सर। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी थोड़ी देर में ये यूट्यूब पे आ जाएगा, आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भावना जी, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय। थैंक यू सर।